जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो नाउडेज। आप जॉब के लिए बने हो या बिजनेस के लिए? ये सवाल हर किसी के दिमाग में होता है, लेकिन जवाब कहाँ मिले? एस्ट्रोलॉजी के इस पावरफुल टूल से आज हम जानेंगे आपका करियर का असली डायरेक्शन क्या है। क्या आपको रोज 9 से 5 का रूटीन सूट करेगा, या आप अपना एक एम्पायर खड़ा करने वाले विजनरी हो? क्या आपको सैलरी वाली लाइफ ज़्यादा स्टेबिलिटी देगी, या रिस्क लेना ही आपका रियल पाथ है? प्लेनेट की प्लेसमेंट्स, हाउस और योग मिलकर बताते हैं कि आपकी किस्मत का कैरियर स्क्रिप्ट क्या लिखी है, और आज मैं आपके साथ वही स्क्रिप्ट डिकोड करने आया हूँ। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि जॉब करूँ या बिजनेस स्टार्ट करूँ, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बनने वाली है। बस एंड तक देखिएगा, हर पॉइंट मैच करिएगा। जितने ज़्यादा पॉइंट्स मैच हों, समझ लीजिए आप बिजनेस के लिए बने हैं या जॉब के लिए बने हैं। लेट्स बिगिन योर जर्नी फ्रॉम कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी एस्ट्रोलॉजी के जरिए। बट बिफोर डैट मैं आपको कुछ बता दूं, डोंट स्किप वीडियो, अंत तक देखिएगा। मैं ऐसी पोजीशन भी बताऊंगा जो अगर आपके चार्ट में हो तो आप बिजनेस और जॉब दोनों कर सकते हो। इसलिए स्पीड स्लो लगे अगर, तो 1.5x स्पीड कर लीजिएगा। जो भी मैं कॉम्बिनेशन आपको बताऊं, अगर वो कॉम्बिनेशन आपके D1 चार्ट में है तो आप कंफर्म हो जाइएगा, लेकिन अगर वो D10 चार्ट में भी है तो आप डबल कंफर्म हो जाइएगा। जी हाँ, D10 चार्ट आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाल के। मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज भी क्लियर करना चाहता हूँ, जिसमें मैं अगर आपको आगे बताऊँ तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो और वीडियो भी लंबी ना बने। जब भी मैं आपसे कनेक्शन की बात करूँ तो आपको समझना है कि उनके बीच में कोई म्यूचुअल आस्पेक्ट तो नहीं है, उनके बीच में कोई कंजंक्शन तो नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में तो नहीं बैठे हैं। सपोज मैंने आपसे कहा फर्स्ट लॉर्ड सेकंड लॉर्ड से कनेक्शन बना रहा है, अब फर्स्ट लॉर्ड आपका मार्स है, सेकंड लॉर्ड आपका वीनस है, तो आपको देखना है कि मार्स और वीनस एक दूसरे के साथ कंजंक्शन में है पूरे चार्ट में कहीं भी, या एक दूसरे को देख रहे हो, या वीनस मार्स के नक्षत्र में बैठा हो या मार्स वीनस के नक्षत्र में बैठा हो। तो आपको ये 3-4 चीज़ें देखनी है। जब भी मैं आपसे बेनिफिक साइन बोलूँ तो आपको देखना है टॉरस, लिब्रा, सजिटेरियस और पाइसेस। जब भी मैं आपसे अफ्लिक्शन बोलूँ तो आपको देखना है प्लैनेट कहीं डेबिलिटेटेड तो नहीं है, या फिर मैलेफिक से एस्पेक्ट तो नहीं है। मैलेफिक मतलब सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, या कंबशन में तो नहीं है। आप ये सारी चीज़ें चेक करिएगा। मैं जितने भी पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, अगर उनमें कोई 3 या 3 से ज़्यादा मैच कर रहे हों कैरियर या जॉब के लिए, तो आप समझ जाइएगा कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और सिबलिंग के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी अपने चार्ट देखकर कैरियर डिसाइड कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आपके चार्ट में अगर थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में हो, या फर्स्ट लॉर्ड थर्ड हाउस में हो, या वो कहीं कनेक्शन बना रहे हो, कनेक्शन के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया है इंट्रो में, आप एक बार इंट्रो चेक कर लीजिएगा। अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो, या फिर अगर 10th और 11th लॉर्ड का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है पूरे चार्ट में, या फिर सेकंड लॉर्ड अगर आपके 10th और 11th हाउस में बैठे हैं, या 10th और 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है, या कोई भी कनेक्शन बना रहा है, इसे D1 और D10 चार्ट दोनों में देखिएगा। अगर ऐसा है तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट बिजनेस पर्सन योग है। कमेंट करके बताइए आपका फर्स्ट लॉर्ड किस हाउस में है। अगर आपके 10th हाउस में बेनिफिक साइन है या बेनिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, जैसे जुपिटर, वीनस, मून या मरकरी, या अगर खाली है आपका 10th हाउस, उसमें कोई बेनिफिक प्लैनेट दृष्टि दे रहा है, तो ये गवर्नमेंट या स्टेबल प्राइवेट जॉब मिलने के चांसेस बढ़ाता है। इस योग को D1 और D10 दोनों चार्ट में देखिएगा, और कमेंट करके बताइए आपके 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट है या कौन सा एस्पेक्ट है। अगर 6th हाउस का लॉर्ड आपका कनेक्शन बना रहा है 10th हाउस से या फिर लगन से, 6th हाउस हमें दिखाता है डेली रूटीन और सर्विसेज, और अगर 6th लॉर्ड 10th हाउस में हो या 10th लॉर्ड 6th हाउस में हो, तो जॉब मिलने और स्टेबल होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। इसे आप D1 और D10 दोनों चार्ट में देखिएगा, और कमेंट करके बताइए 6th लॉर्ड किस हाउस में है आपका। अगर आपका राहु 3rd, 6th, 7th, 10th या 11th हाउस में है, तो बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन होती है बिजनेसमैन के लिए। यहाँ पे राहु किस साइन में बैठा है ये भी मैटर करेगा, या किसके साथ बैठा है ये भी मैटर करेगा। तो अगर राहु मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा है तो ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और बिजनेसमैन बनने के और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। दोनों चार्ट में देखिएगा D1 और D10 में। अगर आपका फर्स्ट लॉर्ड सेकेंड हाउस में बैठा है या 11th हाउस में बैठा है, या फिर सेकेंड या 11th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो ये भी एक बिजनेसमैन के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। कमेंट करके बताइए आपका राहु किस हाउस में है, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं।
सैटर्न की स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट भी हमें बताती है कि हमारी जॉब में ग्रोथ होगी या बिजनेस में। सैटर्न डिसिप्लिन और रूटीन का प्लैनेट है। अगर सैटर्न 6th, 10th या 11th हाउस में स्ट्रॉन्ग हो तो लॉन्ग टर्म जॉब और प्रमोशन के योग बनता है। इस योग को आपने D1 और D10 दोनों चार्ट में देखना है और कमेंट करके बताइए सैटर्न आपका किस हाउस में है। अगर सैटर्न 6th, 10th या 11th हाउस के लॉर्ड से भी कनेक्शन बना रहा हो तो ये भी प्रोबेबिलिटी हाई करता है जॉब की। 10th लॉर्ड अगर आपका केंद्र में है या त्रिकोण में है, जैसे अगर आपका 10th लॉर्ड 1st, 4th, 7th या 10th हाउस में है या 5th और 9th हाउस में है तो जॉब ग्रोथ और लीडरशिप का योग बनाता है। इस योग को आपने D1 और D10 दोनों चार्ट में देखना है और कमेंट करके बताइए आपका 10th लॉर्ड किस हाउस में है। अब बात करें अगर 7th लॉर्ड की, तो अगर आपका 7th, 10th या 11th लॉर्ड 1st हाउस में है या 1st लॉर्ड 7th, 10th या 11th हाउस में है, या फिर आपका सैटर्न 1st, 4th या 10th हाउस में है, या फिर आपका मार्स 3rd, 10th या 11th हाउस में है, इसे दोनों चार्ट में देखिएगा D1 और D10, तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट बिजनेस योग बनाता है। अगर आपके चार्ट में है इनमें से कोई एक भी तो आप बिजनेस चूज कर सकते हैं। अगर आपके चार्ट में बुध आदित्य योग है, ये योग आपको गवर्नमेंट जॉब, IAS, PCS या हाई रैंक पोजीशन के लिए आइडल होती है, खासकर अगर 10th हाउस में या लगन में हो। इस योग को आपने D1 और D10 दोनों चार्ट में देखना है। मेक श्योर मरकरी अफ्लिक्टेड ना हो या सन अफ्लिक्टेड ना हो या 10th हाउस अफ्लिक्टेड ना हो। अफ्लिक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको इंट्रो में बताई है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए क्या सन और मरकरी का कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है। इस योग से नेटिव इमोशनल प्रेशर में भी काम कर सकता है। अगर सपोर्टिव प्लैनेट हो तो नेटिव लॉन्ग वर्किंग आवर्स के बावजूद टिकता है, जॉब में कंसिस्टेंसी होती है। इस योग को आपने D1 और D10 दोनों चार्ट में देखना है। अगर आपके पूरे चार्ट में मून और सैटर्न का कोई कनेक्शन है तो ये आपको जॉब के लिए बहुत आइडियल पोजीशन देती है। अब बात करें अगर आपके सेकंड लॉर्ड की, तो अगर आपका सेकंड लॉर्ड 4th या 7th हाउस में है या 4th और 7th हाउस का लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में है, अगर आपका 7th लॉर्ड 10th या 11th हाउस में है, इसे दोनों चार्ट में चेक करिएगा D1 और D10। अगर ये पोजीशन है आपके चार्ट में तो ये एक प्रोमिनेंट पोजीशन होती है बिजनेसमैन के लिए। कमेंट करके बताइए आपका 7th लॉर्ड किस हाउस में है। अगर आपके D10 चार्ट में 10th हाउस स्ट्रॉन्ग है या उसका 1st हाउस स्ट्रॉन्ग है, D10 चार्ट का स्ट्रॉन्ग मतलब एक्सॉल्टेड प्लैनेट हो, वहाँ पे बेनिफिक प्लैनेट हो या बेनिफिक साइन हो, आस्पेक्ट बेनिफिक वहाँ पढ़ रहे हो, और इसके साथ साथ देखिएगा कि ये सैटर्न की प्लेसमेंट क्या है। क्या सैटर्न की प्लेसमेंट भी स्ट्रॉन्ग है D10 चार्ट में? स्ट्रॉन्ग मतलब वो 6th, 10th या 11th हाउस में है। अगर ये पोजीशन होती है तो कैरियर में प्रोग्रेस और जॉब में सक्सेस पक्का होती है। कमेंट करके बताइए आपके D10 में सैटर्न और सन कहाँ प्लेस्ड है। अगर जुपिटर और मून का कनेक्शन मतलब गजकेशरी योग आपके 1st, 4th, 5th, 7th, 9th या 10th हाउस में पड़ रहा है तो चांसेस बहुत हाई होते हैं कि आप बिजनेस में जाएंगे और बिजनेस में आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। और अगर बेनिफिक साइन में भी हो, बेनिफिक साइन अगर आपको नहीं पता चल रहे हो तो आप इंट्रोडक्शन में देखिए, मैंने वहाँ पे आपको डिटेल में बताया है। अगर ये कनेक्शन आपका बेनिफिक साइन में ही बन रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चांसेस होते हैं कि आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगर आपका 9th लॉर्ड 1st या 9th हाउस में ही है, D1 या D10 में दोनों में देखिएगा, तो ये कॉम्बिनेशन भी और स्ट्रॉन्ग कर देता है। कमेंट करके बताइए आपके जुपिटर और मून के बीच में कोई संबंध बन रहा है क्या। अगर आपका जुपिटर 6th या 10th हाउस में बैठा है तो ये दिखाता है विजडम, स्टेबिलिटी, और ये गवर्नमेंट जॉब या रेपुटेटेड कंपनी में जॉब करने का स्ट्रॉन्ग योग होता है। इस योग को अपने D1 और D10 दोनों चार्ट में देखिएगा। अब फाइनली मैं आपको मिक्स्ड बताता हूँ। अगर ये योग आपके चार्ट में है तो आप जॉब भी कर सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप करेंगे उसमें आपकी ग्रोथ एक्सट्रीम होगी। अगर आपके 9th और 10th का लॉर्ड कनेक्शन में है, कंजंक्शन में है या आस्पेक्ट में है, तो आप जॉब भी कर सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं। इस कनेक्शन को आप D1, D9 और D10 तीनों में देखिएगा। एंड फाइनली कमेंट करके बताइए आपके कितने कॉम्बिनेशन मैच हुए, जॉब के ज़्यादा हो रहे हैं या बिजनेस के, और आपने कितना रिलेट किया। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सिबलिंग, तो वो भी अपने कैरियर के पाथ चूज़ कर सकें। और अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसे ही अमेजिंग एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट देखने को मिले।